नमस्ते। हिंदी एडुज़ोन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जो हर लिखने वाले को कभी ना कभी जरूर परेशान करता है। तो आज हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के एक बहुत ही शानदार निबंध क्या लिखूं को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है ना जो हर लेखक के सामने आता है। सामने एक खाली पन्ना पड़ा है और दिमाग में बस एक ही चीज गूंज रही है, आखिर लिखूं तो क्या लिखूं। तो चलिए इस उलझन को जरा और करीब से देखते हैं। हमारे लेखक बख्शी जी भी इसी कश्मकश में फंसे हैं, लेकिन उनकी जो चुनौती है ना, वो थोड़ी और मजेदार है। ऐसा लगता है मानो वो अपनी दो स्टूडेंट्स को लिखने का जादू सिखा रहे हों। उन्हें अपनी दो छात्राओं नमिता और अमिता के लिए एक परफेक्ट निबंध लिखना है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? दोनों ने टॉपिक बिल्कुल अलग अलग दे दिए हैं। एक तरफ नमिता है जो चाहती है कि निबंध हो दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर, और दूसरी तरफ अमिता है जो समाज सुधार पर निबंध चाहती है। तो अब सवाल यह है कि क्या एक ही निबंध में इन दो बिल्कुल अलग थलग विषयों को एक साथ लाया जा सकता है? यही तो वो क्रिएटिव पजल है जिसे बख्शी जी को सुलझाना है, और हम भी उनके साथ इस सफर में शामिल होंगे। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बख्शी जी लिखने की एकदम बेसिक बात पर सोचते हैं कि वे लिखने के लिए असल में जरूरी क्या है, सिर्फ टॉपिक या कुछ और। या उन्हें याद आते हैं एक अंग्रेजी निबंधकार A.G. गार्डनर। उनका कहना था कि लिखना किसी टॉपिक की वजह से नहीं होता, बल्कि ये तो एक खास स्टेट ऑफ माइंड से आता है। मतलब जब मन में विचार उमड़ घुमड़ रहे हों तो लिखावट तो अपने आप निकल पड़ती है। और गार्डनर इसी बात को एक बड़े ही मजेदार उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं, देखो, हैट टांगने के लिए कोई भी खोटी चलेगी, लेकिन सबसे पहले आपके पास टांगने के लिए एक हैट तो हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली चीज है हैट, यानी लेखक के अपने विचार, उसकी अपनी भावनाएं। टॉपिक तो बस एक खूंटी है जिस पर उन विचारों को टांग दिया जाता है। सीधी सी बात है, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो आप उसे किसी भी टॉपिक पर कह सकते हैं। अब इसी सोच में डूबे हुए बख्शी जी को एक बहुत पुरानी और मजेदार कहानी याद आती है जो उन्हें रास्ता दिखाती है। और ये कहानी है महान कवि अमीर खुसरो की। तो हुआ यूं कि एक बार खुसरो जी एक कुएं पर पानी पीने गए। वहां चार औरतों ने उन्हें घेर लिया और एक लगभग नामुमकिन सा चैलेंज दे दिया। हर एक ने एक अलग चीज पर कविता बनाने को कहा। किसी ने कहा खीर, किसी ने चरखा, किसी ने कुत्ता और किसी ने ढोल। सोचिए, चार बिल्कुल अलग अलग चीजें एक ही कविता में। और खुसरो का जवाब, अरे वाह, उन्होंने तो एक ही दोहे में चारों चीजों को ऐसी खूबसूरती से पिरो दिया। उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। देखा, इससे ये साबित हो गया कि एक क्रिएटिव दिमाग बिल्कुल बेमेल विषयों को भी एक साथ जोड़ सकता है। बस अमीर खुसरो की यही चतुराई देखकर बख्शी जी को अपना जवाब मिल गया। वो यूरेका वाला मोमेंट था। उन्हें एकदम साफ हो गया कि वो भी इसी तरीके से नमिता और अमिता के दोनों टॉपिक्स को एक ही निबंध में मिला सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि बख्शी जी ने इस आइडिया को अमल में कैसे लाया। उन्होंने इन दो अलग अलग विषयों को एक साथ कैसे बुना, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो उन्होंने शुरुआत की नमिता के टॉपिक से, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वो इस बात को एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर क्यों हमें दूर की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, ज्यादा आकर्षक लगती हैं। बख्शी जी तर्क देते हैं कि चाहे कोई जवान हो या बूढ़ा, दोनों के लिए दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं। कैसे? देखिए, नौजवानों के लिए उनका भविष्य एक सुहावना ढोल है और बुजुर्गों के लिए उनका बीता हुआ कल। और नतीजा क्या निकलता है? दोनों ही अपने आज से, अपने वर्तमान से नाखुश रहते हैं। और बस यहीं पर दूसरा टॉपिक भी जुड़ जाता है। जब लोग अपने आज से नाखुश होते हैं तो क्या होता है? इसी असंतोष से जन्म लेती है समाज सुधार की जरूरत। लोग हमेशा एक बेहतर कल की तलाश में रहते हैं और यही भावना सुधार के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बनती है। हो गए ना दोनों टॉपिक कनेक्ट? तो देखिए, यहां मजा सिर्फ इस चालाकी से लिखे गए निबंध का नहीं है। असल में इसके पीछे लिखने की कला को लेकर एक बहुत गहरा सबक छिपा हुआ है। और वो सबक ये है कि आखिर में बख्शी जी की पूरी सोचने की प्रक्रिया, उनका ये संघर्ष और इस पहेली को सुलझाने का उनका पूरा सफर असल में वही निबंध बन गया। मतलब जो प्रोसेस था वही प्रोडक्ट बन गया। उन्होंने हमें सिर्फ एक निबंध नहीं दिया, बल्कि ये दिखाया कि एक निबंध पैदा कैसे होता है। और इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि निबंध कोई बंधा बंधाया ढांचा नहीं होता। ये तो लेखक के मन की आजाद उड़ान है, एक खुली अभिव्यक्ति।
ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बेहतरीन लिखाई तब होती है जब हम अपने विचारों को ईमानदारी से बहने देते हैं, फिर चाहे खूंटी कोई भी क्यों ना हो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें